भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री आजकल भोजपुरी सीरियल इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ फ़िल्मों के नाम पे आजकल सीरियल्स बन रहे हैं। जहाँ कहानी के नाम पे सेम वही टिपिकल सास-बहू वाला ड्रामा देखने को मिलता है, जो सीरियल्स में देखने को मिलते हैं। और सेम सीरियल्स की तरह इन फ़िल्मों को भी थिएटर में नहीं बल्कि डायरेक्ट टीवी पर रिलीज़ किया जाता है, जिसका प्रेज़ेंटेशन भी बिल्कुल एक सीरियल की तरह होता है, जिसे देखकर आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो। क्योंकि इन फ़िल्मों के स्टोरी, कैरेक्टर्स और स्क्रीन प्ले को जानबूझ के वैसा लिखा जाता है ताकि ये फ़िल्में या तो 80s या 90s की फैमिली ड्रामा फ़िल्मों जैसा लगे या फिर कोई टिपिकल डेली सोप जैसा लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों ऐसे सीरियल जैसी फ़िल्में बना रहा है? तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कोई ऑप्शन है भी तो वो इतना बड़ा मुश्किल भरा है कि वो डर के मारे ट्राई ही नहीं करना चाहते। क्योंकि ये फ़िल्में काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इनमें बजट भी बहुत कम लगता है। और क्योंकि इनका बजट बहुत कम होता है तो इनका सैटेलाइट रेट बहुत ही अच्छे दाम में बिक जाता है, जिससे इनका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और साथ ही फ़िल्म के फ्लॉप और लॉस होने का भी खतरा नहीं रहता, जिसकी वजह से भोजपुरी के डूबते हुए प्रोड्यूसर्स और फ्लॉप होते हुए एक्टर्स के लिए एक सर्वाइवल का साधन बन चुका है। और अभी के समय में ये सीरियल टाइप की फ़िल्में फिर भी उतना नहीं बन रही हैं, पर धीरे-धीरे जैसे ही दर्शकों को ये फ़िल्में पसंद आएँगी, तो इनकी मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो भोजपुरी आने वाले 5 या 10 सालों में पूरी तरह से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री से भोजपुरी सीरियल इंडस्ट्री बन जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़िल्में देखता कौन है? क्योंकि हम लोग तो ऐसे फ़िल्में नहीं देखते, हम लोग तो एक्शन मूवी या लव स्टोरी मूवी देखते हैं, तो ये देखता कौन है? तो ये फ़िल्में कोई और नहीं बल्कि औरतें देखती हैं, वो औरतें जो पहले सीरियल्स देखा करती थी और भोजपुरी के वल्गर कंटेंट की वजह से भोजपुरी फ़िल्मों से दूर जा चुकी थी। पर 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो ऐसी फ़िल्में जिसमें थोड़ा वल्गैरिटी थी, वो फ़िल्में थिएटर्स बंद होने के कारण थिएटर्स में तो लग ही नहीं पा रही थी। साथ ही थोड़ा बहुत अश्लीलता होने के कारण लोग उन फ़िल्मों को टीवी पर भी नहीं देख रहे थे, जिसके कारण से भोजपुरी के प्रोड्यूसरों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसी नुकसान को कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली ऑडियंस और औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए भोजपुरी ने ऐसी फ़िल्में बनाना शुरू किया, जिसमें बिल्कुल भी अश्लीलता ना हो, साथ ही वो सीरियल्स की तरह रिलेटेबल भी लगे। और ये करने में वो काफ़ी सफल भी रहे और जिससे उन्होंने अच्छी खासी एक फीमेल ऑडियंस भी बना ली, जिनको ये फ़िल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। और इन्हीं फीमेल और फैमिली ऑडियंस के लिए उन्होंने पूरे लॉकडाउन में ऐसी बहुत सारी फ़िल्में बनाई। और ये ऑडियंस इतना ज़्यादा हो गई थी, जब लॉकडाउन के बाद थिएटर्स खुले, तो बहुत सारे थिएटर्स बंद हो चुके थे और कुछ थे तो उसमें भोजपुरी फ़िल्में चल नहीं रही थी। तो इन्हीं ऑडियंस के लिए इन्होंने डायरेक्ट टीवी के लिए फ़िल्में बनाना चालू कर दिया। और अभी के समय में ऐसी फ़िल्में बनना इतना ज़्यादा हो गया है कि भोजपुरी के टॉप हीरोइन्स भी ऐसी फ़िल्मों में काम कर रही हैं। हालाँकि अभी भी कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जिनको सीरियल्स की तरह नहीं बल्कि फ़िल्मों की तरह बनाया जा रहा है, पर उनकी संख्या भी दिन पे दिन कम होते जा रही है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगा जो भोजपुरी इंडस्ट्री आने वाले समय में एक सीरियल फ़िल्म इंडस्ट्री बन के रह जाएगी। बाकी आपका इस विषय के बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।